नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। आज यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सपा विधायक पंकज मलिक ने पुलिस प्रशासन और अपराध के मामलों को लेकर सरकार पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने भरी विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमियों को विस्तार पूर्वक गिनाया और कहा कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रहा है। खास तौर पर उन्होंने फोरेंसिक विभाग की कमी को भी उजागर किया, जो अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही में बड़ी बाधा बन रही है। विधायक पंकज मलिक ने कहा कि जनता की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन लगातार बढ़ते अपराधों से आम आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या वह गंभीरता से पुलिस प्रशासन में सुधार लाएगी। इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था की भी आलोचना की, ये कहते हुए कि फिलहाल जो सुरक्षा इंतजाम है वे पर्याप्त नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा मॉनसून सत्र के दौरान विधान भवन के आसपास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए, जिनमें त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन निगरानी और एटीएस कमांडो की तैनाती शामिल है। इसके बावजूद पंकज मलिक ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इसमें 7 महीने का डाटा दिया है, पूरा डाटा इन्होंने दिया है वर्षवार पंजीकृत अभियोगों की कुल संख्या। अगर मैं बात करूं 7 महीने की, तो 1/1/25 से 31/3/25 तक 1,03,048 मामले पंजीकृत हुए, जिनमें 57,475 पर सजा हुई। मान्यवर, सजा दिलवाना किसकी जिम्मेदारी है? 45% लोग न्याय से वंचित रह रहे। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या कारण रहा, किसकी वजह से देरी हो रही है, आम जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा? क्या सरकार जल्द से जल्द इन लोगों को भी न्याय दिलाने का काम करेगी? दूसरा, कोई तो नियम कानून होगा मान्यवर, जिसमें कोई सीमा तय कर जाती हो, समय सीमा कि इतने समय से इतने समय तक मान्यवर सख्त होना पड़ेगा। आज हर एक पूरे प्रदेश के एक बच्चे की, एक बेटी की, एक बड़े बुजुर्ग की, हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी से न्याय दिलाने की जिम्मेदारी आज आपकी। आज आप कुर्सी पर बैठे मान्यवर, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सख्ताई करनी पड़ेगी। अगर कोई ढील करे मान्यवर, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। मान्यवर, सोचना पड़ेगा। आप अच्छे काम करते हैं, तारीफ करेंगे जब जो अच्छा काम होगा, लेकिन मान्यवर शामली में जाकर के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद किसी मामले की बात कर रहे तो खुलेआम अखबार वालों के सामने जाकर के कहते हैं कि सीओ को नहर में फेंक दूंगा। यह पुलिस का इकबाल रहेगा? यह पुलिस न्याय दिलाएगी? ना तो आज तक इसका स्पष्टीकरण आया कि सीओ की गलती थी, और ना मुकदमा दर्ज हुआ। अगर मैं कोई बात ऐसी कह दूं तो यहां से निकलते ही मुकदमा दर्ज हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क करता है, प्रश्न चिन्ह लगता है। मान्यवर, बताना चाहिए आपको कि क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ऐसी बातें करके पुलिस के इकबाल को खत्म करना चाहते हैं मान्यवर। 7 महीने का डाटा, 365 हत्या 1/1/25 से 15/7 तक, बलात्कार 916, सीलबंद 3,938, अपहरण 7,484, छेड़खानी 475, पारिवारिक महिला उत्पीड़न 11,890 और 1138 मुकदमे दहेज उत्पीड़न के। मान्यवर, अगर 2016 से देखा जाए तो अब तक किसी भी तरह से कोई कम नहीं कर सकता इस आपराधिक मामले को। मान्यवर, एक सवाल मैंने आपसे पूछ लिया कि जो 57,475 यानी जो बचे लोग हैं, उन्हें न्याय कब तक मिलेगा? कोई समय सीमा तय करेंगे? नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, बड़ा गंभीर मामला है। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार प्रत्येक जनपद में, एक जनपद में जनता को न्याय दिलाने के लिए, जल्दी और सही न्याय दिलाने के लिए एक जनपद में कितनी फोरेंसिक टीम होनी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में फोरेंसिक टीम की कमी है? अगर कमी है तो कब तक यह दूरी करी जाएगी? और फोरेंसिक टीम की अच्छा न्याय दिलाने के लिए आवश्यकता है। मान्यवर, हर जनपद की बात की। मान्यवर, अगर हम महिला अपराध की बात करें, अगर कोई महिला सेक्सुअल असल्ट से पीड़ित हो जाती है मान्यवर रात के समय में, तो क्या पुलिस उसकी डॉक्टरी करा पाएगी? ऐसे कितने जनपद हैं जहां आंतरिक और बाह्य डॉक्टरी तत्काल
मान्यवर 4-6 घंटे में मेरी जानकारी के अनुसार सबूत खत्म होने के का वो रहती है, अंदेशा रहता है। थैंक यू। इस तरह से व्यक्तियों को न्याय मिल पाएगा मान्यवर? समाप्त 12 बज के 20। मान्यवर वो मैंने आपको पहले बोला था। अच्छा, एक मामला और बताऊं मान्यवर? नहीं, मामला मत बताइए, प्रश्नकाल समाप्त हो। ये तो सवाल है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आईटी के कितने बात सवाल तो पूरा आ जाए, इनकी बात आगे गंभीर कोई मामला देखिए, बात आना चाहिए। एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ, आईटी के कितने मुकदमे दर्ज हुए? आपने एक बात बताया कि जवाब हम देंगे। जवाब आप दीजिए सर। आप वो एक प्रश्न पूछा, उसके बाद आप जवाब। अब तो खत्म हो गया, अब जवाब आपका समय समाप्त। बैठिए प्लीज, पंकज जी बैठिए। 12 बज के 20 मिनट हो गए। मैं उत्तर भी के लिए भी, मंत्री जी चाहे तो उत्तर दे दे, ना चाहे तो ना दे। नहीं, 12 बज के 20 मिनट हो गए, 3 मिनट नहीं है, 12-20 हो गए। जनपद का ऊपर, जनपद की सूचना नहीं होगी, जनपद की सूचना तो नहीं होगी। वो आप लिख के अलग से तो जानकारी कर देंगे। अब ऐसे नहीं पता चलता ना, कोई यहाँ जोशी छोड़ी बैठे हुए हैं, वो तो ले लेंगे तो आप बताओ लिख के तब लेंगे ना, ऐसे कैसे होगा? बैठिए प्लीज। माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहे तो दे दें, प्रश्नकाल समाप्त हो गया, जवाब देना चाहिए। अब हर एक विषय को लेकर कैसे संभव है पंकज जी? मेरी बात सुनिए, जो आप बात बता रहे हो, इज इट पॉसिबल कि आप जिसके बारे में उसकी जानकारी हो? कैसे पॉसिबल है? आप बताओ ना, आप बताओ कैसे पॉसिबल? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आप बैठिए। ये हर चीज के अंतर्गत आपको पूरा अवसर दिया गया, आ गई पूरी 12 बज के 20 मिनट हो गए। मैं मंत्री जी को सिर्फ जवाब देने के लिए, नहीं, हर चीज का समय तय है। बैठिए प्लीज। नो प्लीज, अच्छी बात। मेरा इस सत्र में पुलिस प्रशासन और अपराध के मुद्दे पर चर्चा तेज रहने की संभावना है। विपक्ष की ओर से लगातार सरकार को घेरने के प्रयास जारी है। अंत में दर्शकों से आग्रह है कि वो हमारे YouTube चैनल रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सभी महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादातर लोगों के पास पहुंचे।